एक अमीर आदमी ने एक गरीब से कहा कि वो उसके लिए मुर्गे का मांस बांटे, लेकिन गरीब ने सबसे पहले सबसे खराब और बेस्वाद मुर्गे का सिर अमीर को दे दिया। इतना ही नहीं, अमीर के बेटे और बेटी को भी सिर्फ 2 चमड़ी वाले चिकन के पैर और 1 जोड़ी पंख ही मिले, जबकि बाकी सारा बढ़िया मांस गरीब ने खुद के लिए रख लिया। हैरानी की बात ये थी कि अमीर को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने खुशी खुशी गरीब को ढेर सारी दौलत इनाम में दे दी। कुछ समय पहले गरीब के घर का बड़ा मुर्गा उड़कर पास वाले पड़ोसी के आंगन में चला गया और वहाँ उसकी मुर्गियों के साथ गड़बड़ करने लगा। ये देखकर पड़ोसी बहुत नाराज हुआ और उसने गरीब को चेतावनी दी कि वो अपने मुर्गे को संभाल कर रखे, वरना वो उसे पकड़कर मार देगा और उसका सूप बना लेगा। सामने 2.5 साल से पाले हुए उस बड़े मुर्गे को देखकर गरीब भी बहुत बेबस हो गया, क्योंकि वो मुर्गा बहुत आवारा था और बार बार पड़ोस की मुर्गियों को परेशान करता रहता था। और इस बार तो मालिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। गरीब ने सोचा कि इससे अच्छा है कि वो खुद ही मुर्गे को मार दे, ताकि कम से कम घर के बच्चों को ताकत मिल सके। लेकिन फिर उसे डर लगा कि अगर बच्चों ने एक बार मांस का स्वाद चख लिया तो वो रोज की सादी रोटी और पतली दाल नहीं खाएंगे, क्योंकि जन्म से अब तक उन्होंने कभी मांस नहीं खाया था। ऐसे में गरीब बहुत उलझन में पड़ गया कि मारे तो भी दिक्कत और ना मारे तो भी दिक्कत। तभी उसकी नजर गांव के मुखिया के घर की तरफ गई और उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। उसने सोचा कि क्यों ना ये बड़ा मुर्गा मुखिया को दे दिया जाए, शायद बदले में थोड़ा चावल, आटा और तेल मिल जाए। जल्दी ही गरीब वो मुर्गा लेकर मुखिया के घर पहुंच गया और मुखिया को ये देखकर काफी हैरानी हुई। मुखिया ने कहा, पीटर, तुम तो गरीब हो और तुम्हारे घर में इतने बच्चे हैं, तुम्हारे लिए तो ये मुर्गा ज्यादा काम का है, तुम इसे घर में ही क्यों नहीं खा लेते? लेकिन गरीब पहले से ही जवाब सोच कर आया था। उसने कहा, मेरे सम्मानित मुखिया, हमारे घर में लोग बहुत हैं और बच्चे भी बहुत हैं। एक मुर्गा सबके लिए काफी नहीं होगा, सबको बहुत थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, और अगर बच्चों ने मांस का स्वाद जान लिया तो उन्हें आलू और सूप का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, वो ये सब खाना छोड़ देंगे। गरीब की बात सुनकर मुखिया खुश हो गया और उसने मुर्गा रख लिया और कहा कि जब मुर्गा भुन जाएगा तो वो गरीब को बुलाएगा, ताकि वो सबको मांस बांट सके। कहते हैं कि उस समय सबके लिए शुभकामनाएं दी गईं कि नया साल सबके लिए खुशहाली और तरक्की लेकर आए। थोड़ी ही देर में पूरा भुना हुआ मुर्गा मेज पर आ गया और गरीब भी वहाँ पहुँच गया और मांस बांटना शुरू किया। उसने आराम से अपनी टोपी से चाकू निकाला और सबसे पहले सबसे खराब मुर्गे का सिर काटकर मुखिया को दे दिया और कहा, घर के मुखिया तो आप और आपकी पत्नी हैं, इसलिए मैं मुर्गे का सिर और गर्दन आपको देता हूँ। भले ही सिर में मांस नहीं होता, लेकिन मुखिया को गरीब की बात बहुत पसंद आई। फिर गरीब ने 2 पंख काटकर मुखिया की बेटियों को दिए और कहा, मैं ये पंख दोनों बेटियों को देता हूँ, ताकि वो जल्दी अपने मनपसंद जीवन साथी को पा सकें। ये सुनते ही बेटियां बहुत खुश हो गईं और पंख खाने लगीं। फिर गरीब ने 2 पैर काटे और मुखिया के बेटों की तरफ देखकर कहा, मैं ये 2 पैर दोनों बेटों को देता हूँ, ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सकें और अपनी जगह बना सकें, और जो बचा हुआ बेकार मांस है वो मैं खुद संभाल लूंगा। आज जिस तरह से मुर्गा बांटा गया, उससे मुखिया बहुत खुश हुआ और उसने हाथ हिलाकर गरीब को एक गाड़ी भरकर अनाज और कई एकड़ जमीन इनाम में दे दी। इसके बाद गरीब की जिंदगी धीरे धीरे बहुत अच्छी हो गई। ये सब देखकर पड़ोसी बहुत जलने लगा, और जब उसे पता चला कि गरीब ने सिर्फ एक मुर्गे से इतना सब पा लिया, तो वो खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे मुर्गे थे। उसने सोचा कि अगर वो सब मुखिया को दे दे तो वो भी अमीर बन जाएगा। अगले ही दिन सुबह सुबह वो आदमी कई बड़े मुर्गे लेकर मुखिया के घर पहुंच गया। इतने सारे मुर्गे देखकर मुखिया समझ गया कि उसका मकसद क्या है। उसने आदमी से कहा, सुनो, हम दोपहर में इन 5 मुर्गों को खाएंगे और इन्हें तुम्हें ही बांटना होगा। अगर ठीक से नहीं बांटा तो मैं तुम्हें 50 डंडे लगवाऊंगा, और अगर अच्छे से बांटा तो बड़ा इनाम दूंगा।